श्री वीतरागाय नमः। परम पूज आचार्य श्री बाहुबली गुरुवे नमः। रामायण की ज्ञानधारा नंबर 10। विषय है महामुनिराज श्री देशभूषण कुलभूषण श्री पर उपसर्ग तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति और दंडक वन दंडक राजा जटायु के पूर्व। राम लक्ष्मण व सीता कथा कथानक करते हुए नाना प्रकार के वनों में विहार करते हुए धीरे धीरे वंशस्थ द्युति नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर के समीप उन्होंने वंशधर नामक पर्वत देखा। प्रजा के लोग घबराकर नगर से भय के कारण अन्यत्र जा रहे थे। राम ने एक मनुष्य को पूछा कि यह बहुत भारी भय का कारण क्या है। उस मनुष्य ने कहा, इस पर्वत पर रात्रि के समय भयंकर शब्द उठते हैं जिनकी प्रतिध्वनि सर्वत्र सुनाई देती है। भयंकर शब्दों से पृथ्वी हिल जाती है, कान के पर्दे फट जाते हैं। भय के कारण सब लोग शाम को ही नगर छोड़कर जाते हैं और प्रातः वापस आ जाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता निर्भय होकर धीरे धीरे ऊंची नीचे चट्टानों को पार करके पर्वत के शिखर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर दो मुनिराज देशभूषण और कुलभूषण श्री ध्यानारूढ़ मुनिराज श्री के दूर से ही दर्शन हो गए। भयानक दृश्य था। मुनिराज के शरीर पर अनेक बिच्छू और सर्प लिपटे हुए थे। करे तो क्या करे। राम आगे जाते हैं। धनुष के अग्रभाग से धीरे धीरे सांप बिच्छुओं को अलग कर देते हैं और उसके बाद भक्ति में तल्लीन होकर वीणा के वाद्य में संगीत भक्ति गायन करने लगे। सूर्यास्त हो गया और रात्रि में भयानक आवाज गूंजने लगी। भूतों का झुंड महाभयंकर अट्टहास करने लगा। अनेक डाकिनी राक्षसों से भरा हुआ पर्वत था। पर्वत की चट्टानें हिल गई। उस समय महामुनि महाराज शुक्ल ध्यान में तन्मय थे। राम सीता को धैर्य देते हुए मुनिराज श्री के चरणों में उनके समीप में सीता को बिठाया और राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने लगे। लेकिन वे जो उपसर्ग कर रहे थे अग्निप्रभदेव उन्होंने जान लिया कि ये दोनों बलभद्र और नारायण हैं। ऐसा जानकर अग्निप्रभदेव शांत हो गया और भयंकर उपसर्ग सब बंद हो गया। और क्या अपूर्व आनंद का उदय। दोनों मुनि महाराज श्री को शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान हो गया और दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेशामृत प्राप्त हुआ। उपसर्ग का कारण तथा देशभूषण कुलभूषण मुनिश्री का पूर्व भव का वर्णन भी प्राप्त हुआ। देखिए विचित्र अवस्था है। कुछ समय पहले उस स्थान पर भयानक डर लग रहा था। डर के मारे सब लोग भाग गए थे और अब इस समय इस स्थान पर सब प्राणी मात्रों को अभय दान का स्थान प्राप्त हो गया। मतलब दिव्य ध्वनि उपदेशामृत से सब प्राणी संतुष्ट हो गए। और वंशगिरी पर्वत पर श्री राम ने जिनेंद्र भगवान की हजारों प्रतिमाएं बनवाई थी। वंशस्थल सुंदर चैतालय बनवाए थे उस पर्वत पर कुंथलगिरी भी कहते हैं। राम श्री ने अनेक प्रतिमाएं बनवाकर उस पर स्थापित किए थे। अतएव
वह गिरी रामगिरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से बहुत दिन तक वहाँ पर रह गए। बहुत पूजा अर्चा करते हुए आनंद लूट लिया। उसके बाद राम लक्ष्मण सीता धीरे धीरे दक्षिण की ओर गमन करते हुए घन वन को पार करते हुए नर्मदा नदी के तट पर आ गए। मनोहर तट देखकर वहीं पर ठहर गए। लक्ष्मण ने नाना प्रकार की मिट्टी, बांस तथा पत्तों से सब प्रकार के बर्तन, उपयोगी सामान शीघ्र ही बना लिया। सीता ने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट तथा सुंदर फल और वन के सुगंधित धान के भोजन बनाया और आहारदान के निमित्त श्री राम सतपात्र की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए। देखिए, वनवास में भी, ऐसे आपत्ति विपत्ति में भी, वनवास में भी श्री राम दान, पूजा आदि आवश्यक क्रिया करते थे। और क्या आश्चर्य, थोड़ी देर में अपनी कुटिया के सामने खड़े हैं, द्वारा परीक्षण कर रहे हैं। इतने में 3 ज्ञानधारक गुप्ती तथा सुगुप्ती नामक 2 चारण रुद्धिधारी मासोपवासी मुनिराज आहार निमित्त पधारे। श्री राम सीता ने नवधा भक्ति पूर्वक पड़घान किया और पड़घान करके आहारदान दे दिया। ऐसा अतिशय, ऐसा आनंद देवों द्वारा पंचाक्षरी वृष्टि हो गई। उस समय समीप ही एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा हुआ एक बड़ा भारी वृद्ध पक्षी देख रहा था। वह पक्षी दोनों मुनिराज श्री के दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा पक्षी के अपने पूर्व भोग का उसको स्मरण हो गया और अपनी वर्तमान अवस्था को बारंबार धिक्कारने लगा। दुख हुआ, परंतु मुनि दर्शन से हर्षित होकर पंख हिलाकर वेग से वह नीचे आकर गिर पड़ा। भारी आवाज से सीता घबरा गई। संयोगवश मुनिश्री के चरणोदक पर गिरने से उसका समस्त शरीर सुवर्ण तथा रत्न राशि समान दैदीप्यमान तथा सुंदर वह पक्षी हो गया। वह अपना सुंदर शरीर देखकर हर्षित होकर मुनियों के सामने वह पक्षी नृत्य करने लगा। अतः उसके जटा सुंदर सुवर्ण समय हो गए थे, अतः उसका नाम जटायु रखा गया। श्री राम ने विनय युक्त होकर मुनिराज से पूछा, हे भगवान, कैसा यह चमत्कार है? एक मांसाहारी गिद्ध पक्षी क्षण भर में सुवर्ण में कांतिमान होकर शांत रूप कैसे धारण कर लिया? तब सुगुप्त मुनिराज सी कहते हैं, हे भव्य, प्राचीन काल में इस स्थल पर दंडक नामक एक सुंदर प्रदेश था, जिसके कर्णकुंडल नामक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर का स्वामी इस गिद्ध का पूर्व जन्म का जीव राजा दंडक था। अत्यंत दुष्ट था। राजा की रानी पारिव्राजकों के कुगुरु के भक्त थी। रानी की बात सुनता था। एक बार राजा वन में गया था। ध्यानस्थ मुनिराज को देखकर उनके गले में मृत सर्प को डालकर आ गया। मुनिराज उपसर्ग सहन करते हुए खड़े रहे थे। कितने दिनों बाद राजा पुनः उसी मार्ग से निकला। उसी समय कोई एक मनुष्य मुनिराज श्री के गले से सर्प अलग कर रहा था। राजा ने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? उस मनुष्य ने बोला, हे नरेंद्र, किसी नरकगामी ने ध्यानस्थ मुनिराज श्री के गले में सर्प डाला था, अतः मैं उसे हटा दिया हूँ। राजा ने देखा मुनिराज श्री शांत कषाय रहित है, तो उनका मन में परिवर्तन हो गया राजा के, और उनसे प्रणाम करके कि देखो, मैंने उपसर्ग किया था तो भी मुनिराज श्री शांत से सहन किए थे, इसलिए उनको नतमस्तक होकर क्षमा मांगी और
मुनिराश्री के भक्त बन गई। ये मुनिसार की जो भी भक्त बन गई ना, ये बात रानी को पता चला। और रानी आगे क्या करती है? शी कैन मेक एंड शी कैन आल्सो ब्रेक। रानी ने मायाचार से एक उपाय सोचा और अपने कुगुरु को कहा, देखो आप ना दिगंबर वेश धारण करके महल में आना और महल में आकर हमसे कुचेष्टा करो। ठीक है। इस प्रकार से उस वेशधारी साधु ने कुचेष्टा की। और ये जो कुचेष्टा की थी, राजा को जब इस बात की घटना की पता चला तो राजा ने उन सारे मुनि महाराश्री 700 मुनियों को घानी में पिलवा दिया। दंडक राजा ने उस समय संघ के एक मुनि महाराश्री किसी कारणवश बाहर गए थे, वे वापस आ रहे थे, तो एक दयालु पुरुष ने उन्हें रोका और कहा, आप शीघ्र यहाँ से चले जाओ, कारण विहार करो यहाँ से, कारण राजा द्वारा सभी मुनि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। मुनिश्री उस बात को सुन के शोकाकुल हो गए, क्रोध से नेत्र लाल हो गए। उनके मुख से हाँ शब्द निकलते ही मुख से धुआं निकला। धुएं के साथ अग्नि ने नगर को जलाकर खाक कर दिया। पूरा दंडक प्रदेश जल गया। चारों ओर 12 योजन तक की भूमि भस्म हो गई। इस भूमि पर कई वर्षों तक अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुआ था। पर फिर से जब बहुत दिनों के बाद दिगंबर मुनिराजों का पुनरागमन प्रारंभ हुआ, तब वृक्षादि घास उगने लगे। राजा दंडक अनेक दुर्गतियों में भ्रमण करते हुए अब गृध्र पक्षी के पर्याय में इसी वन में धारण किया है। यह सारा वृत्तांत गृध्र पक्षी सुन रहा था। तब मुनिश्री पक्षी को संबोधन करते हैं, हे भव्यात्मन, अब तू भयभीत नहीं होना, तुमने पाप का फल सुन लिया है। शांति का कारण धर्म है और अभी पापाचार का त्याग करो। पक्षी ने श्रावक के व्रत ग्रहण की। पक्षी के अत्यंत शांत रूप देखकर सीता ने अपने हाथ से उसे सहलाया। मुनि महाराज श्री ने कहा, आज यह पक्षी शांत रूप श्रावक बन गया है, लेकिन अब यह जाएगा तो कहाँ जाएगा? वन में क्रूर हिंसक प्राणी हैं, उनसे इस सुदृष्टि जीव की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। मुनिश्री के आदेश उपदेश सुनकर सीता उस गृध्र पक्षी का पालन करने में तत्पर हुई। राम लक्ष्मण ने भी मुनिराश्री की स्तुति की, पूजा की। पश्चात दोनों मुनि महाराज आकाश मार्ग से विहार करके चले गए। अब राम आदि तीनों भी गृध्र पक्षी का पालन पोषण करने लगे, उसको धर्म कथा सुनाते थे। वह पक्षी इनको छोड़कर कहीं नहीं जाता था। धर्म के निमित्त वह पक्षी सुंदर हुआ था, अतः उसे जटायु नाम से पुकारते थे। अब आगे का चरण है पुण्य और पाप का फल। लक्ष्मण को सूर्यास्त खड्ग की प्राप्ति और शंभु कुमार की मृत्यु। शरद ऋतु की निर्मल चांदनी आकाश में छिटकने लगी। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते दूर निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत सुगंध आई और उसी सुगंध से आकृष्ट होकर वे उसी दिशा की ओर बढ़ते गए। एक बांस की बीड़ में झाड़ी में शंभु कुमार सूर्यास्त खड्ग को 12 साल से सिद्ध कर रहा था। देवोपनीत खड्ग आकाश में अधर लटक रहा था। उस पर कल्प वृक्षों की सुगंधित पुष्प मालाएं भी लटक रही थी। 1000 देव उस खड्ग के रक्षक थे। हर एक का भाग्य है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। शंभु कुमार का पुरुषार्थ इस समय
काम में नहीं आया और लक्ष्मण का पुण्य का उदय आ गया। लक्ष्मण ने खड्ग को देखा और आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मण ने निशंक हो उस खड्ग को ले लिया और पुण्य का प्रताप उसी समय सब देवों ने लक्ष्मण को अपना स्वामी बनाया। जयकारा बोलते हुए केशर की वृष्टि की। और आगे क्या हुआ? खड्ग की तीक्ष्णता परखने के लिए लक्ष्मण ने उसी बांस की झाड़ी पर खड्ग को चलाया और तीक्ष्ण खड्ग के प्रहार से बांस की झाड़ी कट गई और उसके भीतर बैठा हुआ शंभु कुमार के सिर और धड़ के 2 टुकड़े हो गए। अनर्थ दंड हो गया। लक्ष्मण को बांस की झाड़ी में बैठा हुआ शंभु कुमार को देखा नहीं और लक्ष्मण खड्ग लेकर राम के पास चला गया। यह सूर्यहास खड्ग भी युद्ध के लिए कारण हो जाता है। इधर रावण की बहन शूर्पणखा का पुत्र शंभु कुमार था। शूर्पणखा प्रतिदिन पुत्र को भोजन लेकर आती थी। उसी दिन पुत्र के 2 टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। इधर उधर रोते हुए घूमने लगी। दूर से राम लक्ष्मण को उसने देखा और उन दोनों के रूप सौंदर्य से उसका मन मतलब शूर्पणखा का मन हरा गया। वह उन्हें प्राप्त करने के लिए मतलब मायाजाल से कन्या का रूप धारण करके रोने लगी। सीता ने उसको परिचय पूछा तो उसने बताया कि बचपन से ही मेरे माँ बाप मर गए। अकेली निर्जन वन में मैं अकेली रहती हूँ। आपका दर्शन हुआ, अब मुझे स्वीकार करे। राम लक्ष्मण ने उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह भड़क गई। केश बिखर के, कपड़े अस्त व्यस्त करके अपने ही नाखूनों से शरीर को रगड़ ली और पुत्र वियोग से विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास चली गई। खरदूषण ने शूर्पणखा का अवस्था देखा और मरा हुआ पुत्र को भी आकर देखा। उसका क्रोध उबल गया। वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। खरदूषण ने अपने साले साहब रावण को भी इस घटना की खबर दे दी। अब क्या देरी? खरदूषण का लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध शुरू हुआ। उधर से दंडक वन की ओर से रावण खरदूषण की सहायता के लिए आ रहा था। सो बीच में ही मार्ग में एक पर्णकुटी में श्री राम के समीप महासती सीता बैठी हुई उसको रावण ने देखा। सीता के प्रति वह आसक्त हो गया। मन में सोचता है, इस नारी रत्न के अभाव में मेरा विपुल वैभव व्यर्थ है, जीवन भी व्यर्थ है। और खरदूषण के पास जाने से पहले सीता को हर कर लेना अच्छा है। और सीता को हर कर ले जाऊंगा ऐसा विचार कर लिया और अवलोकिनी विद्या द्वारा राम लक्ष्मण सीता के नाम कुलवंश परंपरा जान लिया। और युद्ध में जाने से पहले राम लक्ष्मण के बीच में जो बातचीत हुई थी वह भी उसने जान लिया। क्या बातचीत हुई थी? संकट आने के बाद मैं सिंहनाद करूँगा, तब आप आना, ऐसा राम को कह के लक्ष्मण युद्ध में चला गया था। यह सब रावण विद्या द्वारा जान लेता है। और अब आगे क्या हुआ? सीता हरण किस प्रकार से हो जाता है देख लीजिए। रावण ने विद्या बल से सिंहनाद किया, जिससे हे राम मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ ऐसी प्रतिध्वनि होने लगी। उसे सुनकर ओहो, लक्ष्मण पर भयानक संकट आया है, ऐसा राम ने जान लिया। और श्री राम ने सीता को धैर्य दिया
फल पत्तों से सीता को छिपाया तथा जटायु पक्षु को बता दिया कि रक्षा करो, सीता की रक्षा करना आपके हाथ में है। ऐसा जटायु को भार सौंप दिया और स्वयं धनुष बाण लेकर शीघ्रता से लक्ष्मण के सहायतार्थ युद्ध क्षेत्र की ओर गमन किया। श्री राम को युद्ध में आए हुए देखकर लक्ष्मण चिंतित हो गया। राम से पूछा, आप यहाँ कैसे और क्यों आए हो? राम बोले, आपका सिंहनाद सुनकर यहाँ मैं आया हूँ। तब लक्ष्मण माया जाल की आशंका से चिंतित दुखी होकर राम को तत्काल वापस भेजता है। अब इधर क्या हुआ है? तब तक भयानक घटना घटी है। सीता को एकांत अकेली देखकर रावण विमान से उतरा और सीता को उठाकर पुष्पक विमान में बिठाया और जब विमान से जाने लगा तब जटायु पक्षी अत्यंत क्रोधित हुआ और रावण पर टूट पड़ा। तीक्ष्ण चोंच और नाखूनों से प्रहार किया, पंखों से रावण के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। देखिए, एक अबोल पक्षी भी कितना पुरुषार्थ करता है, कितना उपकार करता है। जगत में परस्पर में सभी प्राणी आपस में सहयोग करते हैं, इसलिए कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। निसर्ग रचना ही है, परस्पर में सहायक करना है। लेकिन अंतिम शक्ति का प्रभाव है, पुण्य का प्रभाव है। तब रावण ने अपने हाथ की चपेट से जटायु को मूर्छित कर डाला। सीता अपहरण से विलाप करने लगी, राम की विरह में व्याकुल हो गई। रुदन करती हुई सीता मुख से बार बार बोलती रही, हाँ श्री राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ श्री राम, हाँ लक्ष्मण, ऐसे बोल रही थी। वह आवाज़ रत्नजटी नामक विद्याधर ने सुनी। वह तत्काल विमान के पास आकर रावण से बोला, अरे दुष्ट विद्याधर, ये क्या कर रहा है? तू ये नहीं जानता है कि यह सीता भामंडल की बहन है, श्री राम की पत्नी है। तू जीवित रहना चाहता है तो शीघ्र सीता को छोड़ दे। पर रावण ने विचार किया, इस मार्ग में इससे युद्ध करने में देर हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी विद्या के प्रभाव से रत्नजटी विद्याधर की आकाशगमनी विद्या हर ली, जिससे वह आकाश से नीचे गिर गया और कम्बुद्वीप में जा पड़ा। खिन्न होकर वह कहीं फल फूल खाकर उसी द्वीप पर, कम्बुद्वीप पर ही दिन बिताने लगा। इस प्रकार पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से पाप कार्य भी होने लगते हैं। इसलिए पुण्यार्जन करे, पर पुण्य के प्रताप में पाप, पंच पाप या सप्त व्यसन नहीं करे।